सफ़े हस्ती पर सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है माँ। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है माँ का रिश्ता। माँ कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा जिसका कोई मुतबादिल नहीं। खूबसूरत एहसास, दिलनशी जज्बात, प्यार मोहब्बत और हमदर्दी का सरचश्मा है। माँ खुलूस वफ़ा का वो पैकर मुजस्सम जो सिर्फ प्यार निछावर करता है। समंदर से गहरा जिसका प्यार, जिसकी लोरी में झरनों का सा तरन्नुम, जिसके दामन से निकलती फरहत बख्श बाद नसीम, यही है माँ, यही है माँ। दोस्तों, एक औरत अपनी ज़िंदगी में बहन, बीवी, बेटी, बहू जैसे न जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन इन सभी रिश्तों में जिस रिश्ते को सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है वो है माँ का रिश्ता। माँ का रिश्ता वो रिश्ता है जिसकी सराहना अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। सफ़ाए हस्ती पर सबसे खूबसूरत लफ्ज़ माँ है और दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी माँ का रिश्ता ही है। माँ कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जिसको कोई बदल नहीं सकता। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम और अनमोल होता है। एक बच्चे के रिश्ते की शुरुआत दुनिया में माँ से ही होती है। फिर उसके बाद बच्चा बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी में कई और रिश्तों को अपनाता है। माँ अपनी औलाद की हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी और कठिन मुश्किलात का सामना करने का हौसला रखती है। एक माँ खुद चाहे जितने भी कष्ट सह ले, लेकिन अपने बच्चों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देती। हमारे देश में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि माँ त्याग की मूर्ति है, करुणा का सागर है, सागर की भांति अपने अंदर दुख दर्द को समेटने वाली होती है। माँ का मर्तबा हर मज़हब में इज़्ज़त और एहतराम का महवर है। इस्लाम में माँ का मर्तबा अजीम तर है। माँ खुदा की तरफ से वो खूबसूरत तोहफ़ा है जिसमें अल्लाह ने अपनी बरकत, राहत, फजल करम और अज़मत की आमेज़श शामिल कर कर फरमाकर अर्श से फ़र्श पर उतारा और माँ के कदमों तले जन्नत देकर माँ को आला तरीन मर्तबे पर फायज़ कर दिया। हदीस में है कि एक सहाबी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दफ़ा दरियाफ़्त किया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मरतबा कहा, तुम्हारी माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है। चौथी मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे वालिद का हक़ है। इससे पता चलता है कि माँ का मर्तबा कितना बुलंद और अजीम तर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, स्वर्ग तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि अपनी माँ की खिदमत और उसकी इज़्ज़त जन्नत कमाने का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत भी दी कि माता पिता को रहमत और शफ़क़त से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। आपके साथियों में से किसी एक ने पूछा कि अगर दिन में 100 बार देखें तो? इस पर आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, 100 मरतबा देखने पर भी यही सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। माँ वो होती है जो हज़ारों तकलीफ़ और सितम सहकर भी बच्चों के लिए दुआएं देती है। हमें सुलाने के लिए रात रात भर जागती रही, खुद भूखी रही, औलाद को भूखा नहीं सोने दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। वैसे तो माँ अपने बच्चे पर अपनी सारी ज़िंदगी न्यौछावर कर देती है। बच्चे की खुशी में खुश और तकलीफ़ों में दर्द बांटती है, लेकिन ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि औलाद को जन्म देने के लिए कभी कभार अपनी जान भी कुर्बान कर देती है।
एक सर्वे के मुताबिक हर 90 सेकंड में एक औरत की मौत मां बनने के दौरान चली जाती है। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? और बदले में हम क्या दे रहे हैं? एक शानदार ओल्ड एज होम। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शानदार ओल्ड एज होम। अपने पैरों पर क्या खड़े हो गए कि एक माँ हमारे लिए बोझ बन गई। घर से निकाला, दूर पहुंचा दिया और सुकून की सांस ली। कभी सोचा है कि माँ ने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे कि बेटा जवान होगा, बहू लेकर आऊँगी, उसके बच्चों को खिलाऊंगी, पता नहीं पागलों की तरह कितने सपने सजोए होंगे। और हमने क्या किया? एक हिट होकर से सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, ओल्ड एज होम हमारी तहजीब नहीं है, ये मगरिब से आई एक लानत है। यह इस्लाम और मुसलमानों पर लानत और कलंक है। इस्लाम में बुज़ुर्गों और कमज़ोरों की सेवा दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बताया गया है। अल्लाह ताला की खुशनुदगी का सबसे बड़ा ज़रिया भी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक बताया गया है। कुरान मजीद में जगह जगह जैसे सूरह बकरा, सूरह तौबा, सूरह मरियम, सूरह इब्राहीम, सूरह बनी इसराइल, सूरह नमल, सूरह अनकबूत, सूरह लुकमान वगैरह वगैरह और भी कई जगह माँ बाप वालिदैन का तज़किरा, उनके हुकूक, उनकी अज़मत, बुज़ुर्गी, अल्लाह के सामने उनकी अहमियत और फ़ज़ाइल के साथ समस्याओं का तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। और ये मदर डे क्या होता है? साल में एक बार चंद घंटे माँ के साथ गुजार कर हमने समझ लिया कि ये हमने माँ के हक़ को अदा कर दिया। ये लानत है, ये लानत मगरिब की देन है और हम उसका शिकार हो गए हैं। दोस्तों, माँ बाप को अपने से कभी जुदा ना करें, उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है, जैसा उन्होंने हमें सहारा दिया जब हम कमज़ोर थे। याद रखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज हमने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम पहुँचा दिया तो कल हमारी औलादें भी हमारे साथ यही सलूक करेंगी।